गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोग के पास एक नए टॉपिक के साथ। हेडिंग वही, चैप्टर वही, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल से अब एक नए सिचुएशन के लिए हम आज शुरू करेंगे एक नया अध्याय। तो नया सिचुएशन क्या है? व्हेन ओपनिंग कैपिटल्स आर नॉट गिवन। यदि प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी क्या है ये नहीं दिया हुआ है और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। बच्चे, एक बात यहाँ हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, मगर ये यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं है। इंटरेस्ट किस पर निकाला जाता है? हमेशा वर्ष के प्रारंभ में साझेदारों की जो प्रारंभिक पूंजी होती है उस पर इंटरेस्ट निकाला जाता है। इस प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी क्या है इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन जो कुछ भी प्रश्न में दिया है उसके आधार पर प्रारंभिक पूंजी ज्ञात किया जा सकता है। और इस तरह के सवाल 3 नंबर के या 4 नंबर के आपके एग्जाम में जरूर आते हैं इस चैप्टर से। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि 2 पार्टनर हैं। सवाल ये है कि 2 पार्टनर हैं, हर्षा एंड आरती। हर्षा एंड आरती जो 2 पार्टनर हैं उन दोनों के कैपिटल हैं 36,000 और 25,000, मगर डेट यहाँ जो दिया है 31/3/2020। हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ईयर एंडिंग 31 मार्च हो सकता है, 31 दिसंबर हो सकता है, मतलब महीने का अंत का ही उसमें डेट रहेगा और वही साल के अंत का भी। तो ये 31 मार्च 2020 जो दिख रहा है इससे ही समझ में आ गया कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब ड्राइंग्स लिखा है हर्षा का 6,000 और आरती का 5,000। ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स व्यवसाय में जो पूंजी लगाए रहते हैं उनको अपनी निजी जरूरत के लिए जब भी पैसों की आवश्यकता होती है और वो व्यवसाय से निकालते हैं तो उसको हम लोग आहरण या ड्राइंग्स कहते हैं। तो हर्षा ने निकाले पूरे साल के दौरान 6,000 रुपये, जबकि आरती ने निकाले 5,000 रुपये। सवाल क्या है कि प्रॉफिट्स आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि जैसे कि पिछले सवाल में हमने बताया था कि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदार को देने के बाद जो बचता है उसको हम लोग साझेदारों में बांटते हैं। लेकिन यहाँ जो 24,000 रुपया प्रॉफिट बता रहा है ये लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इस 24,000 के प्रॉफिट में अभी साझेदारों को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। और आपको इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2030। तो 10% आपको अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमेशा ये जो 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल इस प्रश्न में दिया नहीं है। तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम इसी चीज का सहारा लेंगे कि ये है वर्ष के अंत की पूंजी। तो हमने यहाँ लिखा, ये सॉल्यूशन है, ये दोनों पार्टनर्स के नाम हैं और कैपिटल 36,000 एंड 25,000। उसमें ऐड किया ड्राइंग को 6,000 5,000।
सवाल उठता है कि अभी तक तो आप लोगों ने सीखा कि ड्राइंग्स जो है वो लेस का आइटम है, क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर की ओर जाता है। तो हम यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं? यहाँ ऐड इसलिए कर रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल जानने के लिए हमको उल्टा चलना पड़ता है। उल्टा चलना पड़ता है यानी कि जिस आइटम को लेस करना चाहिए उसको ऐड करेंगे, जिसको ऐड करना चाहिए उसको लेस करेंगे, तब हम प्रारंभिक पूंजी की ओर चलेंगे। हम लेस कब करते हैं? जब हमारे पास प्रारंभिक पूंजी दी हुई हो। यहाँ हमें अब इस चीज को ऐसे समझा जाए कि अगर ये 6,000 रुपये नहीं निकाले होते हर्षा, ये 6,000 रुपये नहीं निकाले होते तो इसका कैपिटल कितना होता? इसका मतलब इसका कैपिटल पहले 42,000 था, इसने 6,000 रुपये निकाल लिए तो बाद में बचे 36,000 रुपये, इसलिए ड्राइंग्स को यहाँ ऐड करना पड़ा। सिंपल सी बात है, आपके पास 1,000 रुपये थे, आपने 100 रुपये खर्च कर दिए, अभी आपके पास 900 है। अब ये पूछा जा रहा है कि यदि आपके पास 900 रुपये है और 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, इसका मतलब आपको कितने रुपये दिए गए थे? तो आप क्या करोगे? जो पैसे खर्च किए हो उसको जोड़ दोगे। ठीक वही लॉजिक यहाँ आता है। तो सेम ऐसे ही आरती के लिए भी होगा। इसका भी क्लोजिंग कैपिटल 25,000 है, 5,000 उसका ड्राइंग है। ड्राइंग को ऐड करने से अब पता चला कि हर्षा का 42,000 कैपिटल है और आरती का 30,000 कैपिटल है। अब उसी कैपिटल में प्रॉफिट को अगर घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमेशा प्रॉफिट जो है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किए बगैर ही प्रॉफिट को बांट दिया गया। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो कैसे बांटेंगे? पहली बात तो यहाँ 2 पार्टनर हैं, यहाँ कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। ऐसे हालात में प्रॉफिट हमेशा इक्वली बटेगा। तो इक्वली बटा होगा तो 24,000 को अगर इक्वली बटा होगा तो दोनों को 12,000 रुपये मिले होंगे। जब 12,000 दोनों को मिले होंगे प्रॉफिट, तो उसको भी हम घटा देंगे। उसको जब हम माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 30,000 और यहाँ 18,000। तो ये जो हमारे पास कैलकुलेशन से आया कैपिटल, ये कैपिटल हो गया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ हर्षा एंड आरती। सवाल यहाँ नहीं खत्म हो जाता। अब सवाल ये है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग कैपिटल में जब हम, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, अब यदि हम हर्षा का इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, 30,000 का हो जाएगा 3,000 एंड 18,000 का हो जाएगा 1,800। ये इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे मेल कीजिए, और समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है। अब यहाँ में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिफिकल्ट कोई चीज़ है। तो ये इसका 3,000, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में चलोगे आप अपने से करके देखना कि ये 3,000 इंटरेस्ट के जोड़ लो, उसके बाद 12,000 प्रॉफिट के जोड़ लो, 6,000 ड्राइंग्स के जोड़ लो, तो इसके क्लोजिंग कैपिटल जो है ये आते हैं कि नहीं, ये इसका रीचेकिंग हो जाएगा। इसको आप रिवर्स में जब चलोगे तो ये आपका रीचेकिंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।